आप देख रहे हैं पूछता है श्रावस्ती न्यूज। सच के साथ आपके साथ। बाराबंकी से दिल दहला देने वाली खबर। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान किस पर भरोसा करे? जी हाँ, बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। थाने में तैनात एक पुलिस आरक्षी का अपनी ही महिला आरक्षी सहकर्मी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन यह रिश्ता मौत पर जाकर खत्म हुआ। आरोपी पुलिस आरक्षी इंद्रलेश मौर्य ने महिला आरक्षी विमलेश पाल की बेरहमी से हत्या कर दी। बुधवार सुबह मसौली थाना क्षेत्र के बहराइच बाराबंकी राष्ट्रीय मार्ग पर बिंदोरा गांव के पास धान के खेत में एक महिला का शव मिला। चेहरे पर जलने के निशान थे और सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया था। पहचान होने पर पता चला कि मृतका कोई और नहीं बल्कि थाने में तैनात महिला आरक्षी विमलेश पाल थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक विकास चंद्र त्रिपाठी ने मौके का निरीक्षण किया और टीम गठित कर जांच शुरू कराई। मृतका की बहन पूजा पाल ने आरोपी इंद्रलेश मौर्य के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल लोहे की रॉड भी बरामद कर ली। पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम विमलेश पाल था, जो हमारे थाना में में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी, लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज कहीं और रहती है, कब ज्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहां पे भीड़ रहती है और वहां पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनआर गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहां से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुंचा। जब ये महिला वहां पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहां पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी और फिर वहां खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हुई। वहां से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है
कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं जहां बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है, और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीजें मोटी मोटी निकल के आई है, और इसमें हमने जो घटना में प्रयोग कार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज किया था वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए। तो ये जो घटना है इसमें हमारी सर्विलांस एसओजी और थाने की टीम ने काफी मेहनत करके काफी चीजों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया।